नमस्कार। रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। रहस्य और लोगों की आस्था दोनों को जोड़कर आज हम जो चीज़ें आपको बलरामपुर ज़िले से बताने वाले हैं उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। छोटी सी बातें हैं लेकिन लोगों की जो आस्था है वो कहाँ से शुरू होती है वो आप देखेंगे। एक छोटा सा कटहल का पेड़ है, आम जरूर लगेगा कटहल का पेड़, लेकिन लोगों की आस्था यहाँ से भी शुरू होती है। कई लोग इसके बारे में अभी भी अज्ञात हैं। आपने पहले भी सुना होगा, श्रीकोट का नाम काफ़ी चर्चित है। छत्तीसगढ़ में लोग अगर श्रीकोट को जानते हैं तो संस्कृत भाषा के नाम से जानते हैं, और आज श्रीकोट को अगर लोग जानेंगे तो वो एक अलग पहचान से जानेंगे। कटहल के पेड़ से लोगों की आस्था क्यों है वो इस रहस्य में आप देखिए मेरे साथ। ये है बलरामपुर जिले के श्रीकोट में स्थित कटहल का पेड़। यह कोई आम पेड़ नहीं, इसकी मान्यता विशाल है और लोगों की आस्था का केंद्र भी है। दरअसल यहाँ ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से यदि कोई मन्नत मांगे तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आमतौर पर आपने ऐसा पीपल के पेड़ के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ रहस्य कुछ अलग ही है। और इस रहस्य की वजह से ही लोग यहाँ मनोकामना लेकर दूर दूर से आते हैं। हालांकि इस बारे में कई लोग अभी भी अज्ञात हैं, लेकिन जो इसके बारे में जानते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वह बार बार यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि भारत जैसे देशों में लोगों की आस्था जहाँ शुरू होती है वहीं से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। इस कटहल के पेड़ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि संत गहिरा गुरुदास जी की तपस्या की वजह से उनका प्रभाव इस पेड़ में आज भी देखने को मिलती है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भारत हमारा हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है, हिंदुओं की आस्था वाला एक देश है, और जहाँ भी भारतीयों को ये पता चलता है कि यहाँ हिंदुओं की आस्था बसती है तो तरह तरह के लोग दूर दूर से पहुँचने लगते हैं वहाँ। आपने देखा कि बलरामपुर ज़िले के श्रीकोट में कैसे एक कटहल के पेड़ की आस्था लोगों के मन में बसी है, और लोग यहाँ पर अभी चूँकि लॉकडाउन का समय है तो कम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो इसके बारे में जानते थे वो यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेके ज़रूर आते हैं। और ऐसा मान्यता है कि ये मान्यता जो है पूर्ण भी होती है। आपको बता दें कि संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज जी के गृह ग्राम और गृह जो भूमि है उस पर ये कटहल का पेड़ है, तो उनसे सीधे बातचीत करेंगे और इस रहस्य के बारे में जानेंगे। महाराज जी, जैसा कि कटहल के पेड़ से लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी हुई है, ये आपका चूँकि गृह क्षेत्र है, तो आप क्या मानते हैं इसके आस्था के बारे में? आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है, वो दर्शकों को बताइए। नहीं, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से जब यहाँ पिताजी आए तो वो ये बोला करते थे कि वो कटहल नहीं है, वो कल्प वृक्ष है, और उसके नीचे जा कर के मन में जो भी इच्छा करें वो पूरा होता है। और कई लोग आते हैं और उनके मन का इच्छा पूरा भी होता है। तो निश्चित रूप से उनका तपस्या का प्रभाव समझा जाए या ये वास्तव में कल्प वृक्ष है क्या है, वो तो रहस्य है, उसको हम भी नहीं बता सकते। लेकिन पूज्य पिताजी ऐसा बोलते थे कि ये कल्प वृक्ष है, यहाँ अगर अच्छा मन में विचार करोगे तो अच्छा होगा, और मन में अगर गलत विचार आएगा तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि संसदीय सचिव जी ने बताया कि लोगों के मन में यदि आस्था है तो पत्थर भी भगवान माने जाते हैं, और लोग पत्थर को भी भगवान मानते हैं। अगर सही मन से, सच्चे मन से लोग यदि इस कटहल के पेड़ के नीचे भी मन्नत मांगते हैं तो उनकी